हरे कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल गोविंद कृष्ण प्रिया सखी में। आज हम सुनते हैं गोवर्धन जी की कथा। एक समय की बात है, एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने माँ यशोदा जी को भगवान इंद्रदेव की पूजा करने की तैयारी करते देखा। उस समय भगवान कृष्ण जी ने अपनी मैया से पूछा कि वह इंद्रदेव भगवान की पूजा क्यों कर रही हैं। भगवान कृष्ण जी के इस सवाल के जवाब में मैया यशोदा जी ने उनसे कहा, सारे गांव वाले और वह खुद भी भगवान इंद्रदेव की पूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके गांव में बारिश हो सके, क्योंकि बारिश होने से उनके गांव में अच्छी फसलें और अच्छी घास की पैदावार होगी और ऐसा होने से गायों को खाने के लिए चारा मिल सकेगा। मैया की इस बात को सुनकर कान्हा ने एकदम से कहा कि मैया, अगर ऐसी ही बात है तो हमें इंद्रदेव भगवान की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस पर्वत पर जाकर ही गायों को खाने के लिए घास मिलती है। भगवान कृष्ण जी की इस बात का असर मैया के साथ साथ पूरे ब्रजवासियों पर भी पड़ा और ब्रजवासियों ने इंद्रदेव भगवान की पूजा करने की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी। वही ब्रजवासियों को गोवर्धन की पूजा करते देख भगवान इंद्रदेव नाराज हो गए और उन्होंने क्रोध में काफी तेज बारिश करना शुरू कर दिया। तेज बारिश के कारण गांव के लोगों को काफी परेशानी होने लगी। वही लगातार तेज बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी भरने लगा। अपने गांव के लोगों की बारिश से रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठा लिया, जिसके बाद ब्रजवासी इस पर्वत के नीचे जाकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण भगवान जी ने इस पर्वत को एक सप्ताह तक उठाए रखा था। वही जब इंद्रदेव जी को पता चला कि श्री कृष्ण भगवान ही विष्णु भगवान जी का स्वरूप है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बारिश को रोक दिया। बारिश रुकने के बाद श्री कृष्ण भगवान जी ने पर्वत को नीचे रख दिया। उन्होंने अपने गांव के लोगों को हर साल गोवर्धन पूजा मनाने का आदेश दिया, जिसके बाद यह त्योहार हर साल मनाए जाने लगा। इस पूजा को करने के लिए अन्नकूट बनाकर यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण जी और गोवर्धन पर्वत की आराधना की जाती है, जिसके चलते इस पर्व को अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। यह दिवस यह संदेश देता है कि हमारा जीवन प्रकृति की हर चीज पर निर्भर है, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, पर्वत। इसलिए हमें उन सब को धन्यवाद देना चाहिए। भारत देश में जलवायु का जो संतुलन है उसका विशेष कारण पर्वतमालाएं और नदियां हैं। इसी प्रकार यह दिन सभी प्राकृतिक धन संपत्ति के प्रति हमारी भावना को व्यक्त करता है, इसलिए गोवर्धन पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो हमें आदेश दिया है, जो हम सबको कहा गया है, हम वही करेंगे। गोवर्धन पूजा अवश्य करो और गोवर्धन जी की कथा भी अवश्य सुनो और प्रेम से बोलो राधे राधे।